क्रिकेट में मैच जीतने के लिए टीमें किसी भी हद तक जा सकती हैं, चाहे उनको इसके लिए एम्पायर्स और ओपोनेंट्स प्लेयर से ही क्यों न टकराना पड़े। अपने डिसीजन को सही साबित करने के लिए वे अड़ जाते हैं, चाहे वह गलत ही क्यों न हो। बट इसके उलट काफी बार ऐसा भी हुआ है जब कैप्टन ने ग्राउंड पर ईमानदारी दिखाने के चलते अपनी टीम की हार की भी परवाह नहीं की थी। इस पिक्चर को ध्यान से देखें। इसमें दो ऐसे प्लेयर्स फ्रेंडली स्टाइल में शेक हैंड करते नजर आ रहे हैं जो लास्ट ईयर एक मैच के दौरान बेहद उतावले और मतलबी हो गए थे। उस कंट्रोवर्सी में ग्राउंड से लेकर ड्रेसिंग रूम तक मामला बहुत गर्मा गया था। साउथ अफ्रीका में खेली गई 2009 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान एक कंट्रोवर्शियल रनआउट का मैटर बहुत उछला। यह इंसिडेंस इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच जोहानिसबर्ग ओडीआई में देखने को मिला। इनिंग के 11वें ओवर में जब इंग्लैंड बाउंसी पिच पर 3 विकेट जल्दी खोकर स्ट्रगल कर रहा था, तब पॉल कॉलिंगवुड काइल मिल्स की एक लेंथ से उछली स्नॉटर से बच गए, जो बैट्समैन के फेस के बिल्कुल पास से गुजरती हुई ब्रेंडन मैकुलम के गिलफ्स में चली गई थी। क्योंकि यह ओवर की लास्ट बॉल थी, तो कॉलिंगवुड ने सोचा कि ओवर पूरा हो गया और वह फौरन क्रीज से बाहर चले आए। बट बॉल उस वक्त तक प्ले में थी, बिकॉज एम्पायर डैरल हार्पर ने ओवर खत्म होने का सिग्नल नहीं दिया था। ब्रेंडन मैकुलम ने हमेशा की तरह यहाँ भी फुर्ती दिखाते हुए स्टंप उखाड़ने में जरा भी देर नहीं लगाई। स्क्वायर लेग एम्पायर असद रौफ ने इस डिसीजन को टीवी एम्पायर अलिंदर को रेफर कर दिया। बॉलिंग एंड एम्पायर डैरल हार्पर ने असद रौफ के शोल्डर पर अपना हाथ रखते हुए उनको कुछ डिस्कशन करने के लिए दूर ले गए, जबकि एक और यह डिसीजन थर्ड एम्पायर के लिए रेफर था, जिससे एक कंफ्यूजन सी बन गई थी। तभी टीवी एम्पायर अलिंदर ने कॉलिंगवुड को रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत आउट दे दिया। क्रिकेट लॉ 20.1 डेड बॉल के लिए यह कहता है, बॉल को तब डेड माना जाएगा जब बॉलिंग एंड एम्पायर को यह क्लियर हो जाए कि फील्डिंग करने वाली टीम और दोनों बैट्समैन ने इसे खेल में नहीं माना है। जब मैकुलम ने बेल्स हटाई तब कॉलिंगवुड क्रीज से बाहर थे, चाहे वह रन ले रहे हो या नहीं, क्योंकि बॉल प्ले में थी। इस तरह कॉलिंगवुड आउट थे। बट टीवी एम्पायर का फैसला आने के बावजूद भी ग्राउंड पर न्यूजीलैंड कैप्टन डेनियल विटोरी, पॉल कॉलिंगवुड और दोनों ग्राउंड एम्पायर के बीच एक लंबा डिस्कशन चल रहा था। न्यूजीलैंड कैप्टन ने अपनी टीममेट से एडवाइस ली, क्योंकि कॉलिंगवुड का रन लेने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए विटोरी ने अपील को वापस लेने का फैसला किया। बट सोचना यह था कि अगर कॉलिंगवुड बड़ा स्कोर बना देते तो यह न्यूजीलैंड के लिए बहुत मुश्किलें पैदा कर सकता था, क्योंकि इस मैच से पहले तक चैंपियंस ट्रॉफी का ग्रुप बी में पेच फंसा हुआ था, स्पेशली तब जब न्यूजीलैंड की टूर्नामेंट की होप इसी मैच के रिजल्ट पर टिकी हुई थी। न्यूजीलैंड ने इस मैच को आसानी से जीत लिया। अगर कीवीज इस मैच को हार जाते तो वह टूर्नामेंट से बाहर भी हो सकते थे। इंग्लिश कैप्टन एंड्रू स्ट्रॉस विटोरी के इस डिसीजन से बेहद खुश नजर आए। उन्होंने कहा, जब टूर्नामेंट में आपका फ्यूचर दांव पर लगा हो तो ऐसे में एज ए कैप्टन ऐसा डिसीजन लेना आसान नहीं होता है। हैरानी की बात यह थी कि विटोरी ने जानबूझकर यह अपील वापस ली, जबकि लास्ट ईयर में भी एक ऐसा ही इंसिडेंट हुआ था जिसमें कीवी बैट्समैन आउट हो गया और ओपोनेंट्स कैप्टन ने अपील वापस लेने से मना कर दिया था। उस वक्त ओपोनेंट कैप्टन कोई और नहीं बल्कि खुद पॉल कॉलिंगवुड थे। इंग्लिश कैप्टन कॉलिंगवुड के अपील वापस न लेने से डेनियल विटोरी के साथ ही पूरी न्यूजीलैंड टीम भड़क गई थी। न्यूजीलैंड टीम 2008 ईयर में इंग्लैंड टूर पर गई थी। दी ओवल में खेले गए 4th ओडीआई में जब न्यूजीलैंड को 3 विकेट हाथ में रहते 39 बॉल्स में 26 रन की जरूरत थी, तब काइल मिल्स ने ग्रांट इलियट को एक क्विक सिंगल के लिए बुलाया। बट जैसे ही इलियट क्रीज से बाहर निकले तो वह बॉल कलेक्ट करने के लिए बेहद तेजी से आ रहे रयान साइड बॉटम से टकराकर पिच पर गिर पड़े। फिर भी इलियट ने दोबारा उठकर भागने की कोशिश की, बट इयान बेल ने जल्दी से थ्रो केविन पीटरसन के हाथों में दे दिया। नॉन स्ट्राइकर एंड पर केपी ने तुरंत विकेट्स में बॉल मारकर बेल्स गिरा दी थी। एम्पायर मार्क बेंसन ने कॉलिंगवुड को एक बार फिर से सोचने का मौका दिया, बट कॉलिंगवुड ने अपनी अपील वापस लेने से मना कर दिया। क्राउड ने इंग्लिश टीम की खेल भावना के खिलाफ जाने के लिए जोरदार हुटिंग की। एंग्री इलियट 24 रन बनाकर ग्राउंड से बाहर चले गए, बट इंग्लैंड फील्डर्स की लास्ट बॉल पर बेवकूफ़ी से न्यूजीलैंड ने इस थ्रिल मैच को जीत लिया था। न्यूजीलैंड प्लेयर्स ने इंग्लैंड ड्रेसिंग रूम की ओर सेलिब्रेशन के वक्त गुस्से और जोश में इशारे किए। कीवीज इतने जोश में थे जैसे वे क्रिकेट ग्राउंड में नहीं बल्कि बॉर्डर पर जीते हों। इंग्लैंड के पेसर रियान साइड बॉटम ने कहा कि मेरा इरादा 100% सिर्फ बॉल कलेक्ट करना था, ना कि इलियट से टकराना। मैच के बाद कॉलिंगवुड को मैच रेफरी जवागल श्रीनाथ के साथ हियरिंग में जाना पड़ा, बट वह सिर्फ इंग्लैंड के सिलो ओवर रेट के बारे में थी। नेक्स्ट डे कॉलिंगवुड ने इलियट की अपील वापस नहीं लेने पर कहा,
कि ये माइकल अथरटन की बॉल टेम्परिंग कंट्रोवर्सी के बाद इंग्लिश कैप्टन के लिए सबसे खराब मोमेंट था। काश मैंने इलियट को वापस बुला लिया होता। मैं न्यूजीलैंड के प्लेयर से माफ़ी मांगता हूँ। न्यूजीलैंड के कैप्टन विटोरी ने कहा, दोनों टीमों के लिए मैच जीतना बहुत जरूरी था। हम बालकनी में जिस तरह से पेश आए उसके लिए हम शर्मिंदा हैं। जो स्पिरिट ऑफ द गेम 2009 चैंपियंस ट्रॉफी में न्यूजीलैंड कैप्टन डेनियल विटोरी ने दिखाई, वह 2008 ईयर में इंग्लिश कैप्टन पॉल कॉलिंगवुड नहीं दिखा पाए थे। चैंपियंस ट्रॉफी में लॉ के तहत कॉलिंगवुड आउट थे। इवन विटोरी के पास लास्ट ईयर का रिवेंज लेने का बहुत अच्छा चांस था, बट उन्होंने डू और डाई मैच होने के बावजूद मामले को तूल नहीं दिया। गाइज, आपको इलियट और कॉलिंगवुड रनआउट के बारे में क्या कहना है? क्या विटोरी की तरह कॉलिंगवुड को भी रनआउट की अपील वापस ले लेनी चाहिए थी, या कॉलिंगवुड ने जो किया वह क्रिकेट लॉ के तहत ठीक था और उनको ऐसा ही करना चाहिए था? इन सभी बातों पर अपनी कीमती राय हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। इसी तरह की और मजेदार और धमाकेदार वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब के साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें।